अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल पायनियर एजुकेशनल पॉइंट। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान रज़ी है और आपके इल्म में है कि मैं इस चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर साइंस की मैथमेटिक्स की स्टडी कराता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है 9.2, क्योंकि लास्ट क्लासों में मैंने 9.1 को डिस्कस किया था, तो इसलिए इस आज की टॉपिक में मैंने 9.2 का टॉपिक लिया है। तो 9.2 में क्योंकि लॉन्ग सेक्शन का एक सवाल जो है 9.2 से आता है, तो इसलिए आज 9.2 हम करेंगे और अगली क्लास में 9.3 को डिस्कस करेंगे। तो 9.2 के स्टार्ट में हम ये देख लेते हैं कि 9.2 के सवाल जो होते हैं वो क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का जिक्र आता है कि कौन से बिलोंग करता है, कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। हम क्वाड्रेंट क्या है उससे पहले देख लेते हैं। मैंने बोर्ड में उतार लिया है। कुछ इस तरह है कि एक चार हमने हिस्से किए। पहला हिस्सा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, दूसरा हिस्सा जो है सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा हिस्सा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट और चौथा हिस्सा जो है हमारा कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला हिस्से की बात करते हैं। पहला हिस्सा जो है हमारा वो है, पहला पार्ट जो है हमारा वो 0 से लेके 90 तक, वो जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसमें सारे साइन पॉजिटिव होंगे, यानी कि कॉस का और कॉस का अपोजिट सेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, टेन का अपोजिट कॉट। ये 6 के 6 जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 से लेके 180 तक होता है, और इसमें जो है साइन और कॉसेक के अलावा बाकी चार जो है कॉस, कॉट, टेन और सेक जो है ये चार नेगेटिव होंगे, बाकी साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होगा। चलते हैं अपने तीसरे क्वाड्रेंट की जानिब। तीसरे क्वाड्रेंट में होता है 180 से लेके 270 तक, 180 से लेके 270 तक, जो इसमें जो है टेन और कॉट जो है हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी अदर नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा 270 से लेके 360 तक। इसमें जो है हमारा कॉस और सेक जो है हमारा वो होगा पॉजिटिव, बाकी अदर 4 होगी नेगेटिव। ये याद करने की चीजें हैं कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा और कौन से नेगेटिव होगा। सवाल में आ जाए, एमसीक्यूज में आता है कि साइन जो है हमारा पॉजिटिव है और कॉस जो है नेगेटिव है, बताइए क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो हमें याद रखना है कि साइन पॉजिटिव हमेशा सेकंड में होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि कॉस नेगेटिव सेकंड में होगा, तो हमारा सेकंड आंसर होगा। इसी तरह के सवाल आते हैं कि कॉस भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है बट टेन नेगेटिव है, तो ये हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो चलते हैं अपने सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं आपको समझाऊंगा। चले अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि 9.0 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड में उतार लिया है। तो देखिए इसमें सवाल में कह रहा है फाइंड द साइन ऑफ द फ्लोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, यानी कि लिख दिया हुआ है cos 120। बताइए cos 120 में क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमने बताया था कि यहाँ से हमने 120 स्टार्ट की 0 से। 120 जो है 90 के बाद आएगी, 90 और 180 के दरमियान 120 आता है, तो ये इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं, तो कॉस भी नेगेटिव होता है, तो इस वजह से हमने लिख दिया नेगेटिव। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत सिंपल। ये एमसीक्यूज पे अक्सर आ भी जाते हैं। और हम 7 सवाल देख लेते हैं एक मतलब, अगर थोड़ा मुश्किल आपको लगे। cos -19, cos -19 यानी कि माइनस पे है, तो ये हम नीचे से यानी कि अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज चलेंगे। हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि हम जब नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा जो 19 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है वैसे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है कॉस पॉजिटिव, इस पर हमने लिख दिया हमें पॉजिटिव। तो हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। दूसरे सवाल में हमसे क्या कह रहा है, मैंने बोर्ड में उतार लिया और हम देखते हैं दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट डज रॉ थीटा लाई इफ। रॉ थीटा कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। हमारा ये पहला सवाल जो है, पहला पार्ट हमें दिया हुआ है कॉस जो है लेस देन 0 है एंड साइन जो है ग्रेटर देन 0 है। कह रहा है कि कॉस जो हमारा नेगेटिव है और साइन जो है हमारा पॉजिटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। कुछ हम पहले क्वाड्रेंट में जाते हैं, पहले में तो सब पॉजिटिव होता है, दूसरे में आए तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए ये बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट से। दूसरे में कह रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट में कि टेन जो है हमारा पॉजिटिव है और कॉस जो है हमारा नेगेटिव है,
हम अगर हम पहले में जाए, पहले में सब पॉजिटिव, दूसरे में जाए तो साइन पॉजिटिव, बाकी ऑदर नेगेटिव। तो tan तो नेगेटिव है, लेकिन tan हमें पॉजिटिव चाहिए। tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। तो इस तरह सारे पार्ट आप कर लें। ये भी एमसीक्यूज में अक्सर ही आते हैं, ये एमसीक्यूज के सवाल आते हैं, तो इसे भी बाकी सवाल कर लीजिएगा। कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से तकरीबन 11 तक सारे एक जैसे सवाल है। चल भी हम सवाल समझ लें तो हमारे लिए बाकी सवाल करना आसान हो जाएगा। तो हम अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। चलिए देखें अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब में। तीसरे सवाल में हमसे क्या कह रहा है। तीसरे सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द फ्लोइंग इफ। इसके बाद हमारा ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन इज इक्वल टू √3/2 एंड rho थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। साइन जो है हमारा √3/2 है और जो यानी कि वो rho थीटा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हम जो है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इन अ यूनिट सर्किल rho थीटा इज इक्वल टू x एंड y। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे कि x क्या है, y क्या है। वेयर x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमने तो साइन दिया हुआ है, साइन यानी कि मैंने लिखा साइन जो है y के बराबर है। सो y जो है हमारा √3/2 है। वी हैव हमें फार्मूला हमने यहाँ पे बता दिया था। फार्मूला जो हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हमने फार्मूले की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 हो गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर क्यों यहाँ पे पॉजिटिव था, हमें x को सेपरेट करने के लिए हम इज इक्वल टू के उधर ले गए, तो 3/4 हमारा हो गया नेगेटिव। जब ये नेगेटिव हुआ 1 माइनस 3/4 क्योंकि माइनस पे सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे एलसीएम आएगा। हमने एलसीएम 4 ले लिया। 4 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल और यहाँ पे 3 बचा। हमारे पास 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। हम लगाएंगे यहाँ पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट आएगा यानी कि हमारा रूट लेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे हम रूट लगाना है, भूल गया, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल 1/4। 1/4 का जब हम रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आएगा। रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है। बट cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स जो हमारा cos थीटा है, सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। -1/2 क्यों लिया, इस वजह से -1/2 लिया क्योंकि हमें कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो होता है पॉजिटिव मगर बाकी ऑर्डर 4 होते हैं हमारे नेगेटिव। ऑर्डर 4 में हमारा cos भी आ गया। cos जो हमारा नेगेटिव लेंगे इसे हम लिख भी देंगे एज rho थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। rho थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस वजह से हमने जो है cos को नेगेटिव लिया है। आगे बढ़ते हैं। cos भी हमें मालूम हो गया, sin भी हमें मालूम हो गया, बट हमें tan अभी मालूम नहीं है, tan मालूम करना है। तो tan के लिए हम लिखेंगे tan बराबर है y/x, यानी कि y sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। tan जो होता है y sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया y/x। y की जगह y की वैल्यू यानी कि sin √3/2 और x जो यानी कि cos -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी हमारा आ गया -√3। अब हम इस चार्ट को बनाएंगे जो हमारा गिवन सवाल में होगा, यानी कि हमारा जो सवाल में हमें गिवन होगा, tan हो, cos हो, sec हो, जो भी हो वो हम पहले लिखेंगे। यानी कि हमें लिख दिया एज sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो इसका जो अपोजिट है वो होगा cosec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। यानी कि जो भी चीज इसका अपोजिट के सामने, यानी कि cos का साइन जो होता है, साइन का इनवर्स जो होता है, यानी कि रेसिप्रोकल हम कर रहे हैं। आखिर में लिख भी देंगे रेसिप्रोकल हमने किया है इसका। साइन का अपोजिट sec है, cos का अपोजिट साइन का अपोजिट cosec है, cos का अपोजिट sec है, tan का अपोजिट cot है। क्योंकि साइन जो हमारा √3/2 है तो हमारा cosec जो है हमारा वो 2/√3 हो जाएगा।
कॉस जो है हमारा -1/2 है, तो सेक जो है हमारा -2 हो जाएगा। टेन जो है हमारा -√3 है, तो हमारा कॉट जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ -1/√3 हो जाएगा। और आगे हम बॉक्स में लिख देंगे रेसिप्रोकल। हमने इस दोनों को रेसिप्रोकल किया, और जो हमें सवाल में गिवन होगा हम इस बॉक्स से इसे बाहर निकाल के रखेंगे। और आखिर में एक लाइन लिखना होता है जो लिखा हुआ होता है आर द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आगे हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ये जितने भी सवाल हैं तकरीबन सारे एक जैसे हैं। घर में ट्राई कीजिएगा करने की, और जो भी समझ में नहीं आया हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि जिसके लिए मैथ मुश्किल है उनके लिए मैथ आसान हो जाए। और मेरे तमाम वीडियो देखते रहिए और इल्म हासिल करते रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।